पूरे देश में जितने सारे राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी आंखें खुलनी चाहिए। आज हम पे बीती है, कल आप पे बीत सकती है। चुनाव आयोग ने फैसला दिया, अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि लोगों के दिल में आग लगी है अभी। मैं तो सीधा नाम लेके जा रहा हूं, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे है मंजूर, आ जाओ साथ। उन्होंने मेरा धनुष्यबाण छीन लिया, अब खुद प्रभु रामचंद्र मेरे साथ आ गए और आज बड़े सीना तान कर आ रहे। 56 इंच की छाती, अरे आपकी 56 इंच का जो सीना है उस वक्त कहाँ था? अब तक तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाकी है और दूध का दूध पानी का पानी हुआ नहीं है। आपने तो दूध में नमक डाला है, आपने दूध में नमक डाला है, उसको अभी हमें सुधारना है। उन्होंने मेरा धनुष्यबाण छीन लिया, अब खुद प्रभु रामचंद्र मेरे साथ आ गए, आप ही ने दिए हैं। तो ऐसे होता रहता है, ये संजोग की बात है या पता नहीं इसके पीछे क्या राज है, लेकिन होता है, कभी कभी ऐसी बातें होती है। और मैंने तो कल रास्ते पे उतरकर चुनौती दी है, जिन लोगों ने मेरा पार्टी का नाम और धनुष्यबाण छीन लिया है उनको मैंने चुनौती दी है कि अगर आप मर्द हो, आप में हिम्मत हो है, तो आप मेरा चुराया हुआ धनुष्यबाण लेकर मेरे सामने आइए, मैं मेरी मशाल लेके सामने आता हूँ, देखेंगे क्या होता है। कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना, तो ऐसी कौन सी बात हो गई कि हम तो हिंदुत्ववादी थे। आज भी मैं कहता हूं मैं हिंदू हूं, मैंने हिंदुत्व कभी छोड़ा नहीं है और ना ही छोड़ूंगा। मैंने तो भाजपा को छोड़ा है, हिंदुत्व को नहीं छोड़ा है। भाजपा मतलब हिंदुत्व नहीं है, और उनका जो हिंदुत्व है वो हमारा हिंदुत्व नहीं है, वो हमें मंजूर नहीं है। मैं खुलेआम कहता हूं, जो मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया वो हिंदुत्व ये नहीं है। और मेरे पिताजी की भाषा में कहें तो राष्ट्रीयत्व है आमचं हिंदुत्व है। हमारा जो हिंदुत्व है वो देश से जुड़ा हुआ है, लेकिन इनका जो हिंदुत्व है वो कैसे है कि आपस में लड़ाई लड़ाओ, आपस में झगड़ा कराओ, परिवार में झगड़ा लगाओ, पार्टी में झगड़ा चालू करो और सत्ता हासिल करो। कल कोई आया था पूना में, कहते हैं, उन्होंने पूछा क्या कैसे चल रहा है महाराष्ट्र में, तो कहा कि आज बड़ा अच्छा दिन है। तो क्यों? तो शिवसेना का नाम और चिन्ह हमने अपने साथ जो गुलाम आए हैं उनको दे दिया। तो व्यक्ति बोले बहुत अच्छा, मोगैम्बो खुश हुआ। ये मोगैम्बो है, मिस्टर इंडिया अगर आप याद करें तो उसमें यही है ना, मोगैम्बो यही चाहता था कि देश में एक दूसरे के साथ लड़ाई हो जाए, लोग आपस में लड़ते रहे और वो लड़ाई में व्यस्त रहेंगे तो मैं राज करूंगा। यही तो है आज के मोगैम्बो, यही तो है। वो भले हिंदू हैं, लड़ो, हमारे साथ है, वही हमारे, वो हिंदू हो या कोई हो, कोई उसका उस पर फर्क नहीं पड़ता। आप हमारे पार्टी में आते हो तो ही हिंदू हैं, और नहीं है तो आपने हिंदुत्व छोड़ दिया। आप मुझे बताओ, मैं तो जैसे आपने कहा इंतजार कर रहा हूँ बीकेसी में कब आप जनसभा करते हो। मुझे तो लोगों के सामने आना है, लोगों के बीच में आना है और पूछना है, बताओ मैंने क्या गलती की है। 2.5 साल मैं मुख्यमंत्री था, कहाँ मैंने भेद किया है? आपस में लड़ाई कभी मैंने करवाई है? कभी शिवसेना ने आपस में लड़ाई लगाई की है? कभी नहीं। दुख इस बात का होता है कि 92 93 की जो आपने जिक्र किया, तो यही तो मेरे शिवसैनिक हैं। आज अनिल परब है, वायकर है, विनायक जे, ऋतुजाताई बसले त्यांचं तेव्हा रमेश होता, भाऊ कोरगावकर है, इकडे पण काही लोक असतील, ये तो हमारे सैनिक हैं जिन्होंने मुंबई को बचाया था। और आज जो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं वो उस वक्त कहाँ थे? एड्रेस नॉट नोन, कहाँ गए पता नहीं। और आज बड़े सीना तान कर आ रहे, 56 इंच की छाती, अरे आपकी 56 इंच का जो सीना है उस वक्त कहाँ था? उसको तो पसीना आया था। आप कहते हैं 56 इंच का सीना, उस वक्त तो पसीना ही पसीना हुआ था। 2014 में मैंने नहीं युति तोड़ी थी, भाजपा ने युति तोड़ी थी, और तब भी मैं हिंदू ही था ना, आज भी हिंदू हूं। उस वक्त आपने युति तोड़ी थी, बाद में जब आपको पता चला, जरूरत पड़ी कि अरे शिवसेना तो साथ में लगेगी, क्योंकि उस वक्त लास्ट मोमेंट चंद्रकांत जी, मतलब चुनाव, वो जो नामांकन पत्र दाखिल करने की डेट रहती है उसके एक दिन पहले उन्होंने युति तोड़ी। बड़ी मुश्किल थी, क्योंकि 288 जगह पर मैं कैंडिडेट कहाँ से लाऊं? तो भी हम लड़े, अकेले लड़े तो 63 आए थे हम। बीजेपी को ऐसे लगा था कि वो अकेले की जोर पर सत्ता संभालेगी, नहीं संभाल सके, हमारी मदद लेनी पड़ी। उसके बाद अमित शाह घर पे आए थे, और ये तो मैंने
जब दसरा की रैली हुई थी अभी की शिवाजी पार्क, तो मैंने मेरे माँ और पिताजी की कसम खाकर शपथ लेकर कहा था कि ये बात सच है। उन्होंने मुझे एक वचन दिया था और वो इसलिए मैंने मांग की थी क्योंकि मैंने मेरे पिताजी को यानी बाला साहब को आखिरी दिनों में वचन दिया था कि मैं एक ना एक दिन आपका शिवसैनिक मुख्यमंत्री करके दिखाऊंगा। वो वचन आज भी मेरा कायम है। तो उस वक्त अमित जी ने कहा ठीक है, और बाद में ठीक है के बाद जो कुछ हुआ आप देख रहे हैं। और उस वक्त अगर मैं आज जैसे हमारे कुछ लोग गले में पट्टा बांधकर गए हैं उनके पास, तो ये तो मेरे पिताजी ने कभी सिखाया नहीं किसी की गुलामी करो। मेरे पिताजी ने सिखाया अन्याय के साथ लड़ाई करो। मैं तो लड़ने वाले पिता का लड़ने वाला पुत्र हूँ और कभी झूठ बात नहीं करूँगा। मैं झूठी बातें करना मेरे खून में नहीं है। और इसलिए मैंने कहा कि ऐसी बात है तो मैं छोड़ दूंगा। मैं अच्छा हम देंगे वही आपको मिनिस्ट्री लेनी पड़ेगी क्या? और उस वक्त तो ये कहा गया था कि आप चुन कर आए हो, ध्यान में रखो मोदी जी का चेहरा आपने इस्तेमाल किया है। उस वक्त तो युति थी, गठबंधन था। हाँ, हमारे पोस्टर पे मोदी जी का चेहरा था, उनके पोस्टर पे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब का चेहरा था। और एक ज़माना था ना, कल मैंने कहा कि एक ज़माना ज़रूर था कि मीटिंग में, मोदी जी की मीटिंग में पब्लिक मोदी जी के नकाब मास्क पहन कर आते थे। लेकिन अब दिन बदली हो गए। अब मोदी जी को बाला साहब का नकाब पहनकर महाराष्ट्र में आना पड़ता है। और एक ऐसी गंदी हरकत कर रहे हैं। क्या आपको पसंद है जो भी चल रहा है? आपको पसंद है क्या? ये प्रजातंत्र है? अरे लड़ना है तो मैदान में लड़ो ना। आपको जो कुछ कहना है कहो, हमें जो कुछ कहना है कहेंगे, और जो जनता है वो निर्णय करेगी। वो सबसे ऊपर की अदालत है, बड़ी अदालत है वो जनता। उनको फैसला करने दो, यही तो लोकतंत्र है। लेकिन इनको लोकतंत्र मंजूर नहीं है। सब जो एजेंसीज है वो भेड़ियों की तरह से अपने ऊपर छोड़ते हैं। मैं कुत्ता इसलिए नहीं कहता, कुत्ता मुझे बहुत प्यारा है। कुत्ता ईमानी रहता है, वफादार होता है। भेड़िया का मतलब मानते हो ना, लांडगा, बरोबर ना? दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी देश का प्रधानमंत्री है 8 साल से, हिंदुत्ववादी है, हिंदू है, तो भी हिंदू आक्रोश कर रहे हैं। ये कौन सा हिंदुत्व है? ये कौन सा राज है? ये कौन सा रामराज है? अगर मैं कांग्रेस के साथ गया तो हिंदुत्व को छोड़ दिया। अभी कल मोगैम्बो ने कहा कि ये मुख्यमंत्री पद के लिए कांग्रेस और राष्ट्रवादी के तलवे चाट रहे थे। क्योंकि जो रिश्ता होता है ना, उसको दिखावे की जरूरत नहीं होती। जब कोई रिश्ता नहीं होता है तो ऐसे नौटंकी की जरूरत पड़ती है कि जाकर रोटी कणिक मड़ा, चपात्या लाटा, झाड़ू मारा। और जब दिल से रिश्ता होता है ना तो बात सीधी दिल से दिल की होती है। नौटंकी की बात नौटंकी करने की आवश्यकता नहीं होती। मैंने जाकर वहाँ, उन्होंने मुझे प्रेम से बुलाया, मैं गया। लेकिन जैसे मैंने कहा कि शायद आप धनुष्य बाण को चुरा सकते हैं, लेकिन ये लोगों के दिल में बैठा हुए राम को नहीं चुरा सकते आप। उनके दिल में जो बैठा हुआ राम है, उसके आशीर्वाद जब तक मेरे साथ है, तो भले धनुष्य बाण आपने चुरा लिया तो भी मेरा कुछ बिगड़ नहीं सकते।